अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और सुबह के आगाज़ के साथ ही एक और अहम मौजू, एक ऐसी बेज़ाब्तगी, एक ऐसा मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं। वैसे तो मेरे प्रोग्राम के दो हिस्से होते हैं या हम 3 मौज़ूआत पर बात करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन आज जो मेरा पहला मौजू है, जो पहली बहस है, जो पहली बात है, जो पहली बेज़ाब्तगी है, वो ये है कि जगह जगह आपको गुंजान आबाद इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप्स देखने को मिलते हैं। ये मिनी पेट्रोल पंप्स खोलने की इजाज़त किसने दी है? ज़िला इंतज़ामिया लाहौर जो है वो क्यों इस बात पर सोई हुई है कि लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप के नाम पर ऐसे पेट्रोल पंप्स खोले जा रहे हैं जहां सिर्फ मशीनरी मौजूद होती है और वहां से पेट्रोल जो है बआसानी लोगों को दिया जाता है। वो पेट्रोल कितना क्लियर है, सही है और किस तरीके से जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है, इस पे किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। कहीं एक दो आध कार्रवाइयाँ जो है वो नज़र आती हैं हमें, लेकिन बहुत हद तक जो है वो ये मिनी पेट्रोल पंप्स, इसमें मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ और बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। आज भी ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अभी तक इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। वजूहात क्या हैं, कहाँ कहाँ ये मिनी पेट्रोल पंप्स इस वक्त कायम है और किस तरह से ये गैर कानूनी जो काम है वो सरेआम हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। लाहौर सूबाई दारुल हुकूमत की गुंजान आबादियों में जगह जगह मिनी पेट्रोल पंपों का धंधा अरूज पर है। इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले अदारे सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। इनको ये धंधा करने की इजाजत कौन दे रहा है? ना कोई हिफाजती इंतजामात है और ना कोई इजाजतनामा। इन खुले पेट्रोल पंपों की वजह से पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, पहले भी कई जानों का नुकसान हो चुका है। सवाल ये है कि हमारे अदारे कोई हादसा होने का इंतजार क्यों करते हैं? क्या वजह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जाती? वो कौन सी मजबूरियां हैं जो हमारे अदारों को आंखें बंद करने पर मजबूर कर देती हैं और अवाम की जिंदगियां दांव पर लगा दी जाती हैं? सब कुछ नाक के नीचे होने के बावजूद भी कानून हरकत में क्यों नहीं आता? क्या हमारे अदारे इतने ही बेबस है या फिर मामला कुछ और है? नाजरीन, इस वक्त में एक ऐसा गैर कानूनी काम, ये मिनी पेट्रोल पंप्स का सरगर्म अमल है, ये पूरी माफिया कि जो जगह जगह ये मिनी पेट्रोल पंप्स खोल के बैठे हैं। क्या वजूहात है, क्यों, जबकि इतने बड़े अच्छे खासे पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, फिर गली में मोहल्ले में ये मिनी पेट्रोल पंप्स की ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई है? जबकि अगर आप उसी गली से बाहर निकलें तो आपके राइट या लेफ़्ट साइड पर कहीं ना कहीं आपको बड़ा पेट्रोल पंप मिल जाता है। या तो ये हो कि लाहौर शहर में जगह जगह पेट्रोल पंप्स की कमी हो, तो फिर तो हम ये मानते भी हैं कि मिनी पेट्रोल पंप्स की जो है वो ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है कि लोगों को जो है वो बड़ी दूर जाना पड़ता है, बड़ा कोई लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। आपके जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जगह जगह मुख्तलिफ कंपनीज़ के पेट्रोल पंप्स मिलते हैं। उसके बावजूद ये मिनी पेट्रोल पंप्स जो गैर कानूनी हैं, जिनमें ज़्यादा खदशात हादसात के भी पाए जाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से एक तो पेट्रोल पंप किसी दुकान में लग नहीं सकता है और इस तरह मिनी पेट्रोल पंप लगा लेना, एक मशीन वहाँ एडजस्ट कर लेना, इसके पीछे किस तरह इसको एडजस्ट किया जाता है, कौन लोग ये एडजस्ट करवाते हैं और ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने अब तक इस पर कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाए, इनकी क्या वजूहात है? इस पर बात करने के लिए मोहम्मद शहजाद साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वही इसके बारे में जो है वो कॉल पर्दे उठाएंगे, खोलेंगे बात को कि अंदर का मसला क्या है और ये चीज़ें जो है वो मिसमैनेज क्यों है, क्यों ये मिनी पेट्रोल पंप्स जो है वो लोग लगा रहे हैं, इससे इनको फ़ायदा क्या है, कितना प्रॉफिट कमाते हैं और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों की जान को कैसे ख़तरे में डाल रहे हैं और इंतज़ामिया क्यों सोई पड़ी है? ये बहुत सारे इकट्ठे वो सवालात हैं जो मैंने कर दिए हैं। अब इसका तफसीलन जवाब जो है वो हमें शहजाद साहब देंगे। जी शहजाद साहब बताइए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम कोहिनूर के नाजरीन के लिए वो इशू लेके आए जो बिल्कुल अवामी है, जो आम लोगों की हैं और गुंजान आबादियों के इश्यूज हैं। ठीक है, हम पोश एरियाज के ऊपर बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जो ये वो इशू हैं जो गुंजान आबादियों के। आप देखिए डॉक्टर साहब कि हमारे अदारे कितने बेहस हो गए हैं कि इनकी नाक के बिल्कुल नीचे तमाम काम हो रहे होते हैं, लेकिन ये आंखें बंद करके बिल्कुल अपनी नींद सो रहे होते हैं। ठीक, इनके तमाम ये महकमाना कार्रवाई है। ये महकमा डॉक्टर साहब, ये देखिए ये की बात है डॉक्टर साहब, ये क्यों नहीं काम करते? डॉक्टर साहब ये इंतजार करते रहते हैं हमारे अदारे कि कोई ऐसा हादसा हो, कोई ऐसी कैजुअलिटीज हो, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो कि तब ये हरकत में आए। लेकिन इनके सामने हर चीज बेज़ाब्तगियां भी हो रही होती हैं, 2 नंबरियां भी हो रही होती हैं और इनको सब
पता होता है। अगर कोई एसएचओ कहे ना अपने इलाके का कि मुझे ये पता नहीं कहाँ क्या कुछ हो रहा है, हाँ। तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई एसी कहे अपने असिस्टेंट कमिश्नर कि मेरे इलाके में क्या बेज़ाब्तियां हो रही हैं और उसको इल्म नहीं है, तो इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहा है। ये देखें, ये जो पेट्रोल पंप है, मिनी पेट्रोल पंप, ये कुछ अरसे से लाहौर की गुंजान आबादियों में आपको बहुत बड़ी तादाद में नजर आते होंगे। बढ़ता जा रहा है ये डॉक्टर साहब, ये दिन ब दिन ये धंधा जो है, ये कारोबार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ अरसा पहले शादरा में एक दुकान में इसकी वजह से हादसा पेश आया और कुछ जानों का भी ज़िया हुआ उधर, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कार्रवाई हुई वक्ती तौर पर कुछ दिन के लिए। अब आप देखें ना, जो फुटेज हम दिखा रहे हैं, इतनी सी वो दुकान है डॉक्टर साहब, एक दुकान में ये जो है वो मशीनरी है, ये वो मशीनरी है है जो पेट्रोल पंपों से नाकारा हो जाती है। जो जब नई मशीनरी लगती है पेट्रोल पंपों पे, तो वो पुरानी मशीनरी जो है वो उठाकर स्क्रैप के भाव बेच देते हैं या सेकंड हैंड के जरिए मार्केट में बेच देते हैं। और वो ये नाकारा मशीनरी को इस्तेमाल में ले आते हैं। वो मशीनें उठा के उनको ये अपनी दुकानों में रखते हैं और उधर एक पेट्रोल का टैंक रख लेते हैं। उसके ऊपर ये मशीन लगा लेते हैं और मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों में पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं, जो सरासर गैर कानूनी है, इंतहाई गैर कानूनी। और ये देखें कि हमारे अदारों को इल्म होने के बावजूद भी कोई ऐसा दिन नहीं है, ऐसी कार्रवाई नहीं जो इनके खिलाफ हुई हो। इसमें 4 तो मेजर दारे जो हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। हमारी आवाम भी तो देखें, ये सादा लोग जो बाइकें लेकर उनके पास खड़े होकर पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनको क्या फायदा क्या हो रहा है इससे? अपनी जान को जो है वो नुकसान देने के लिए खड़े हैं। हमारी कौम वो वैसे ही बस सुस्ती की मारी हुई कौम है। ये गुंजान आबादियों में जगह जगह गली गली लगे हुए हैं और ये 1 किलोमीटर के फासले पे आपको ओरिजिनल पेट्रोल पंप भी दस्तयाब है। अगर ये फुटेज है हमारे, ये सांप की जो फुटेज चल रही है, सांदा रोड की फुटेज है जी, जो आपने डॉक्टर साहब, ये जहां जहां भी लाहौर की गुंजान है, ये मुख्तलिफ एरिया से, क्योंकि अगर आप वहां से बाहर निकले या इन गुंजान आबादियों से बाहर निकले तो बड़े पेट्रोल पंप्स वहां पे मौजूद हैं, हर जगह पे, हर जगह पे है, गली मोहल्लों में पेट्रोल पंप है। इनकी क्या जरूरत है? लेकिन ये लोग चाहते हैं कि उनको घर से निकले और साथ ही पेट्रोल पंप हो, ठीक है, और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। और ये देखने में हादसा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, डॉक्टर साहब, ये देखने में आया कि बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मशीनें लगवाई हुई हैं गली गली में। हर गली में जितने तकरीबन, अगर ये शुमाली लाहौर की बात करें तो 2-3 पेट्रोल पंप अगर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी 20-20 मशीनें गलियों में लगाई हुई है। क्या ये मशीनरी रखने के भी पैसे जो है वो देते हैं लोगों को? महकमों को भी ये चार्जेस देते हैं, बकायदा मंथली देते हैं, महकमों को हर माह नजराना पेश किया जाता है। ऐसे तो इसमें 4 महकमे डॉक्टर साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। एक महकमा पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, 4 बड़े महकमे जो इसमें बराह रास्त जो है इन्वॉल्व है। और ये अगर देखें, एक जो मशीन वाला है, एक जो मिनी पेट्रोल पंप जिसने खोला हुआ है, उसकी सेल देखें कितनी है, 500 से 700 लीटर पर डे। 500 से 700 लीटर पर डे इसकी सेल है, एक मिनी पेट्रोल पंप की। और ये पेट्रोल पंप जो ये मिनी पेट्रोल पंप खोल के बैठे हुए हैं, इनको क्या फायदा है और ये कितना पैसा कमाते हैं? ये अगर देखें, अगर पेट्रोल 250 रुपए लीटर है तो ये 260 रुपए दे रहे हैं गलियों में, अच्छा, ठीक है। और उसमें भी थोड़ी बहुत इन्होंने मिलावट की होती है और उसमें पैमाना भी इन्होंने कम रखा होता है, क्योंकि देखें जब ये बेज़ाब्तियां करते हैं ना, ऐसे कोई बंदा ये मशीनरी रख के मोहल्ले में नहीं चला सकता, मिनी पेट्रोल पंप नहीं खोल सकता जब तक उसने अपने मुतलका अदारे को ये भारी दामों फरोख्त कर रहे हैं, जितने पैसों में, या ये सस्ते दामों फरोख्त कर रहे हैं? नहीं, सस्ते दामों नहीं फरोख्त करते, ये बल्कि 10 रुपए ऊपर रख के फरोख्त करते हैं। लेकिन ये देखें कि ये फरोख्त कर नहीं सकते, ये गैर कानूनी काम है। ये लाइसेंस इन्होंने लिया हुआ है अपने मुतलका अदारों से। वो कैसे लाइसेंस लिया है? ये हर महीने नजराना पेश करते हैं। जो बंदा नजराना पेश कर रहा होगा हर महीने, और कल को अगर यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हादसे होते हैं और उसमें कैजुअलिटीज भी होती हैं, जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब देखें, अगर एक दुकान है, ये देखिए कितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, एक दुकान में अगर ये एक बंदे के बैठने की जगह मौजूद नहीं है, लोगों ने बैठने के लिए भी बाहर जो है वो एक कुर्सी रखी हुई है और मशीन लगाई हुई है, ना तो कोई आग बुझाने का वहाँ कोई इंतजाम है, ना कोई वैसे हिफाजती इंतजाम आता है, ना कोई अर्थ लगाया इन्होंने टैंकी के साथ, कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कोई सिगरेट का भी इसमें उसके अगर शोला कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये टैंकी खुदा न खास्ता इसको आग लग जाए
या धमाके से इवन फट आप जाए। ये देखें कि अवेयरनेस के लिए इस वक्त हमारे टीवी चैनल्स पर हर जगह पर जो है वो एक कमर्शियल चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप बाइक से उतर के पेट्रोल डलवाया जी, करें। बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे देख लें कि वो बाइक वाले जो है वो बाइक पे ही बैठे हुए हैं, वहीं पेट्रोल डल रहा है। पेट्रोल पंपों पे तो ये बाकायदा अवेयरनेस का मैसेज चल रहा है, आजकल कमर्शियल चल रहा है कि बाइक से उतरकर पेट्रोल डलवाएं। और कई जगहों पे ऐसा वाकया भी हुए हैं कि पेट्रोल डलवाते हुए आग लग गई है मोटरसाइकिलों में खुसूसन या किसी गाड़ी में, ठीक है। लेकिन ये देखें ये गली मोहल्लों के ये वाकया है। इवन पेट्रोल डलवाते हुए गाड़ी भी आपकी बंद होनी चाहिए, आप मोबाइल फोन भी यूज ना कर रहे हो, मोबाइल फोन भी और आपका जो है वो ये बाइक जो है वो आप इससे उतर के जो है वो पेट्रोल डलवाएं। लेकिन लोग बाइक से उतरना पसंद ही नहीं करते, उनकी शान में गुस्ताखी होती है। बाइक से उतरना तो दरकिनार ही है। देखें ये गली मोहल्लों में इन्होंने खोले हुए सारे ये छोटे छोटे मिनी पेट्रोल पंप, यहाँ से पेट्रोल डाले जा रहे हैं। वो आप देखें ये मशीनरी, ये मशीनें यूज कर रहे हैं। पहले होता था कि जो बोतलों में रखा होता थोड़ा बहुत, वो किसी को अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो वो छोटी सी बोतल होती थी वो डाल दिया, ठीक है, वो भी गैर कानूनी था। लेकिन अब तो इन्होंने बकायदा मशीनरी यूज करना शुरू कर दी है। अब तो ये नजर आता है, अब तो ये सरेआम मशीनें रख के बैठे हुए हैं, छोटी छोटी टैंकियां बना ली हैं उन्होंने दुकानों के अंदर। अगर खुदा न खास्ता उसको आग लग जाए, वो धमाके से फट जाए, तो इस हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जाती। यही तो बेहिसी है हमारे अदारों की। ये मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की, मुतलका महकमा पुलिस की और सिविल डिफेंस और लेबर डिपार्टमेंट की, ये जितने पेट्रोल पंप है आजकल लेबर डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। और ये इन तमाम अदारों की ये बेहिसी है कि ये देखें यहाँ से इन गुजरते हुए अफसरों ने ये मशीनें भी देखी हैं। एसएचओ को जब ग्राउंड होता है तो उनको भी नजर आती हैं ये मशीनें, जाहिर है, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर को भी नजर आती हैं, लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि इनसे उतर के पूछ ले भाई आप किस जगह पे बैठे हुए हो, किससे शहजाद साहब। ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मीडिया की है, हमारी है, एंकर पर्संस की है, हमारे रिपोर्टर्स की है कि बेज़ाब्तगियां कहाँ हो रही हैं हम दिखाएंगे, गलती कहाँ हो रही है हम बताएंगे, फिर पता चलेगा कि गलती हो रही है। वरना गलती सरेआम हो रही है और किसी को पता ही नहीं कि गलती हो रही है। एक पेट्रोल पंप और कानूनन जुर्म, इतना बड़ा जुर्म जो है वो हो रहा है, और इसके जो है वो कोई इसकी पादाश में लिपटे हुए ये लोग जो यहाँ पर जो है वो सरेआम पेट्रोल भर रहे हैं, वो कोई उनको होश नहीं है। एक अगर पेट्रोल पंप उनके पैसे चल रहे हैं बस। एक पेट्रोल पंप लगवाना हो तो बकायदा उसके एसओपीज पूरे करने पड़ते हैं। 5 से 6 कनाल जगह दरकार होती है पेट्रोल पंप को, ठीक है। और बकायदा ओगरा से एनओसी लेना होता है, मुतलका अदारों से एनओसी लेना होता है। ये कौन सा एनओसी मिला इनको? करोड़ों का काम है और महीनों का काम है, ठीक है। कई महीने लग जाते हैं और करोड़ों रुपया लग जाता है एक एनओसी लेने पर, मंजूर करने पर। और ये छोटी सी जगह पे मिनी पेट्रोल पंप बना के बैठे हैं। छोटी सी जगह पर इन्होंने मिनी पेट्रोल पंप खोला और वहां बैठे और सेल शुरू कर दी। और फिर अदारों के ऊपर जनाब अदारों को मंथली देना शुरू कर दी, जितने भी हमारे अदारे हैं। अगर आप देखें एक मशीन वाला 5 से लेकर 10,000 तक पर मंथ ये मुतलका अदारों को देता है। आप देखें, और लाहौर में कितनी मशीनें हैं? लाहौर में तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मशीनें लग चुकी हैं। एक मशीन अगर 5 से 10,000 रुपया जो है वो किसी भी महकमे को दे रही है। सैकड़ों मशीनें हैं डॉक्टर साहब लाहौर में, सही सैकड़ों के हिसाब से ये मशीनें लग चुकी हैं लाहौर में। और आप देखें, ये देखिए कोई भी महकमा महफूज नहीं है, ठीक है। खा वो मेडिकल स्टोरों पे बात कर ले, वहां से भी नजर आने जा रहे हैं। वो भी हमने लाइसेंस पेट्रोल पंप पे बात कर ले, वहां से भी नजर आने जा रहे हैं। ये देखें, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियों को देख ले, वहां से भी नजर आने जा रहे हैं। भाई खुदा का खौफ करें, कोई महकमा तो छोड़ दें, किसी को तो छोड़ दें, किसी तो काम सही करने दें। जब अवाम और अवाम में काम करने वाले अफसरान बेहिस हो जाएं तो फिर सूरत हाल ऐसी ही होती है कि जिंदगियों को कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हर जगह पे लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों की जेबों पर डाके डाल रहे हैं। अल्लाह के आसरे पर सारा मुल्क चल रहा है। कोई इंतजामिया की नजर ही नहीं पड़ती इनके ऊपर। इंतजामिया अपने ऑफिस से बाहर निकलना चाहती नहीं है। लेकिन अगर आप इंतजामिया से पूछे तो वो तो आपको ऐसे ऐसे काम गिनवा देंगे कि उनसे ज्यादा काम ही कोई नहीं कर रहा। मीडिया डॉक्टर साहब सिर्फ मीडिया लेके आता है, इनको ये सामने लेके आते हैं, हम लोग ही हाईलाइट करते हैं कि ये बेज़ाब्तियां होती हैं, ठीक है। वो अगर प्रोग्राम हो गया, इनको इनके कानों में आवाज चली गई, ये एक राउंड लगा लेंगे और शटर डाउन करवा देंगे, ठीक है। और मजे की बात ये है कि एक मशीन को उठाते हैं, ठीक है, तो अगले दिन फिर वो आ जाता है और बकायदा लाइसेंस लेके आता है, नजराना दे के आता है वो, ठीक है। इनका रेट अप हो जाता है। हमारा प्रोग्राम चलता है, मतलब ये भी लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। ये लाइसेंस इसी तरह है ना, जिसने नजराना दे दिया उसको लाइसेंस मिल गया। यही तो गलत है। तो जो चीज कानूनन जुर्म है उसका लाइसेंस किस चीज का? इनका यही लाइसेंस है कि जो गया जाके असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, ये एसएचओ साहब को मिल गया, ठीक है, उस मुतलका दायरे को, उसने कहा जी आपने मेरी मशीनरी उठाई है तो ये ले जनाब, मेरे मुझसे नजराना लें और मेहरबानी करें। और वो आके फिर वो ये बेहिसी देखकर अफसोस होता है कि ये कायदे आज़म का और इकबाल का पाकिस्तान है कि जो सोचा था, जिस तरीके से प्रेजेंट किया था चीज़ें, महकमे हमारे काम करेंगे, महकमों की कारकर्दगी पे पाकिस्तान चलता है।
होता है। जी जी। महकमे काम करते हैं, महकमों में आला अफसरान जो अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, बरजुमान हैं, वो अगर रिस्पॉन्सिबल ना हो या ये चीज़ें ना देखें, गैर कानूनी चीज़ों पर जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में ना लाएं, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। आज पाकिस्तान की जो ये हालत है ना, इसके जिम्मेदार आप, मैं, हम सब हैं। हमारे वो महकमे हैं, महकमों में काम करने वाले वो अफसरान हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आज उन्होंने हाजिरी लगा दी, वो आए हैं और अब उनकी सैलरी उनको पूरी मिलेगी। ये सूरत हाल हो चुकी है। अफसरशाही का निज़ाम जब से पाकिस्तान में आया हुआ, ठीक है, ये जितने भी ऑफिसर इसी वजह से लोगों की जिंदगियों को जो है वैसे हमने सड़कों पे रोल दिया। जी बिल्कुल रोल दिया। कोई भी देख ले, कोई भी महकमा, कोई भी, हम लोग इसमें इसको हाईलाइट करते हैं, लेके आते हैं सामने लोगों को, ठीक है, मसले, लेकिन ये जिनका काम है, जिन लोगों ने जाके इनको चेक करना है, जिन्होंने इनके अगर कानूनी कार्रवाई प्रॉपर की जाए मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ, तो ये इस तरह नहीं लगा सकते। बिल्कुल वो मुतलका अदारे कहाँ हैं जिन्होंने जाके, सबको नजर भी आ रहा होता है, लेकिन ये देखें इतने बेहस हो गए हैं, ये लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अगर एक वाक़े की डॉक्टर साहब FIR मुतलका SHO और मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर कटी जाए ना, तो फिर देखें ये किस तरह ये बेज़ाब्तियाँ खत्म होती हैं। सिर्फ मसला ये है कि ये लोग जो है हमेशा बच जाते हैं और नीचे वाला अमला जो है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। और जो ऊपर बड़े बड़े जो अफसर बैठे हुए हैं, अगर इनके ऊपर कोई एक FIR हो जाए तो देखें ये सारे धंधे बंद हो जाएंगे, जितने भी ये बेज़ाब्तियाँ हैं, ये जो लोगों से जानों से लोगों की जानों सारा रोला ही है, शुरू किया हुआ, सारी प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हो रही है। और जब हम किसी चीज़ की जड़ को पकड़ लेते हैं तो फिर लोग जो है वो आपकी जड़ें हिला देते हैं। ये हमारा पाकिस्तान बन चुका है इस वक्त में कि जब आप सच्ची बात करते हैं तो आपकी आवाज़ को दबाया जाता है कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, और आप जो है वो इस बात को हाईलाइट ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, और ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स खोल के जगह जगह गली कूचों में ये लोग बैठ गए हैं ज़रा सी जगह लेकर, ये गैर कानूनी अमल है। इसमें जो भी महकमे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको खुद ख्याल होना चाहिए कि इस तरह लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती आपने कर दी है कि लोगों को तो समझ है ही नहीं। हमारे तो लोग इतने सादा लो हो चुके हैं, इतने मतलब क्या मैं अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल करूँ कि हमें पता ही नहीं हमारी आवाम को कि ये हमें किस तरह चूना लगा रहे हैं और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। महंगे दामों यहाँ से पेट्रोल लेने के लिए और अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालने के लिए, दाव पे लगाने के लिए वो तैयार हैं। कैसे हो जाए? दुकान में जब इन्होंने खोल दिया तो दूसरी दुकान वाला कोई बोलता भी नहीं है, साथ वाला को बोल जाए कि यार अच्छा, उनकी भी तो जिंदगी है जो साथ साथ दुकानें हैं, उनकी जिंदगी में तो जुड़ी है। पेट्रोल को डॉक्टर साहब ये 500 लीटर की टैंकी अगर किसी दुकान में पड़ी होगी, उसको जब आग लगेगी तो वो जाहिर है वो 5-7 दुकानों को अपनी लपेट में लेगी। और देखिए इतने अंधेरे वाली दुकानें हैं कि वहाँ पे लाइट और ये सब कुछ, ये भी कोई हिफाजती सिस्टम नहीं है। यहाँ लोग बैठे शराब सिगरेट पी रहे होते हैं। नहीं है डॉक्टर साहब, कोई रात को मशीन को धक्का लगा के अंदर किया, शटर डाउन किया और दुकान पेट्रोल पंप बंद, ठीक है। दिन को आए शटर ऊपर किया, धक्का लगा के वो मशीन को बाहर निकाला, कहीं से कोई लीकेज है, कुछ है, कोई हादसा हो जाए, जो कि होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं। लेकिन देखिए कि जब भी हादसा होता है तब हम लोग हरकत में आते हैं, यही बेइसी है हमारे अदारों। हरकत में आने के बाद भी अगर हरकत में बरकत ही ना हो तो फिर फायदा क्या है? बरकत तो जो है वो गैर कानूनी काम में है। डॉक्टर साहब ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी मुझे बता चुका हूँ, ये देख लेना कि क्या हो रहा है। पकड़ते हैं, उनसे नजराना वसूल करते हैं, आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इनको कोई बंद नहीं किया जाता, ठीक है। अगले दिन ये आके फिर दोबारा अपना धंधा शुरू कर देते हैं। मैं तो इसको धंधा बोलूंगा, ये कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं, कारोबार नहीं है। जिस कारोबार से लोगों की जिंदगियों को खतरा हो, जो गैर कानूनी अमल हो, वो कारोबार नहीं है। वो सिर्फ आप अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं। और ये मिनी पेट्रोल पंप्स जगह जगह लगा के एक तो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, दूसरे वो हमारे महकमे और वो अफसरान जो इनसे पैसे लेके खामोश हो जाते हैं। आप कल को खुदा ना खास्ता आप खुद किसी हादसे का शिकार हो गए, यहाँ पे पैसे लेने आए और कोई ऐसा मसला हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर किसको जाकर जवाब देंगे? सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आपके पास मौजूद है, लेकिन आप लोग देना नहीं चाहते हैं। ये आपकी मर्जी है। इस तरह नहीं चलता और इस तरह नहीं होता। ये जो हो रहा है रोज़ाना की बेस पर, मैं जो यहाँ पर शो करती हूँ, जो महकमों की बेज़ाब्तगियाँ, कारकर्दगियाँ आपके सामने रखती हूँ, इसमें मेरा कोई मुफाद नहीं, मेरे चैनल का कोई मुफाद नहीं, हमारे रिपोर्टर का कोई मुफाद नहीं। ये आम आदमी की बात है। एक आम आदमी जिसकी ज़िंदगी पाकिस्तान
गुंजान की रियासत की जिम्मेदारी है, जिसकी ज़िंदगी जो है वो महकमों के साथ जुड़ी हुई है कि अगर महकमे अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी। बस यहाँ आवाम जो है वो सड़कों पर जिस तरीके से इन गुंजान आबाद इलाकों में उनके साथ हो रहा है, वो सूरत हाल हमने आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा दी। इन मिनी पेट्रोल पंप्स की सूरत में बाकायदा तौर पर मेरी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि इन मिनी पेट्रोल पंप्स को बंद किया जाए, वरना मैं इस पर प्रोग्राम करती रहूँगी और तब तक करती रहूँगी जब तक आप ये गैर कानूनी काम को, इस धंधे को बंद नहीं करवा देते। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका कि आप एक अहम मौजू वो यहाँ पर लेकर आए और हम इंशाल्लाह इस पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक इस पर इंतज़ामिया जो है वो एक्शन नहीं लेती। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद जो है इन मिनी पेट्रोल पंप्स को गुंजान आबादियों से जो है वो हटाया जाएगा, क्योंकि इससे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।